दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक चीज 7 जन्मों की गरीबी होगी दूर। अन्न धन के भंडार आपके घर में सदैव भरे रहेंगे। यूं कहें कि आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी यदि आप यह एक चीज इस बार महाशिवरात्रि के दिन गाय को खिला देते हैं। आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त होगी। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे दूर हो जाएंगे और हाथों हाथ मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। समझिए, यदि आप यह एक चीज इस बार महाशिवरात्रि के दिन गाय को खिला देते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये समझ लें, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और आने वाली 7 पीढ़ियां रुपयों पैसों पर मौज करेंगी यदि आप इस बार महाशिवरात्रि के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हैं। क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि बड़े ही दुर्लभ योग में है। अनेकों दुर्लभ योग बने हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, अमृत सिद्धि योग बना है, सौभाग्यवान योग बना है, जिससे कि आपको लाभ मिल जाएगा, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी गाय को यह एक चीज खिलाने से। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो, भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बरसे और आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ मिले, तो सारे काम छोड़कर पहले वीडियो को जरूर देखना। क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता जिसमें कितने शुभ संयोग हों और गाय के उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। पूरा वीडियो देखना, बड़ी ही लाभकारी वीडियो है आपके लिए। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ जय गोमाता अवश्य लिखना। दोस्तों, आपको बता दें, हर साल महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई जाती है। यह पावन पर्व भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। आपको बताना चाहेंगे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर पूरे जगत का कल्याण किया था। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव का पूजन करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और साथ ही कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर की प्राप्ति होती है। यह तिथि प्रभु और देवी के दिव्य मिलन के रूप में मनाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन की गई पूजा अर्चना, जप और व्रत से शीघ्र महादेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। साथ ही कन्याओं को मन चाहा साथी पाने की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। इस दिन ग्रहों की युति के साथ साथ कई शक्तिशाली शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। आपको क्या करना है, इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगाजल मिले पानी से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर सबसे पहले जल, फिर दूध, दही, घी, शहद और अंत में चीनी चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। महादेव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते और सफेद चंदन अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो सके तो आप चारों प्रहर में ही भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें और पूजा में हुई सभी गलतियों के लिए माफी मांगे। और साथ ही साथ इस दिन जितना हो सके अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र का दान जरूर करें। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस दिन गाय से जुड़े ये उपाय जरूर करने चाहिए जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। परंतु उससे पहले हम आपको एक उपाय बता दें जो कि आपको जरूर करना है, सभी को करना है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्रसन्न होकर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण कर देती है। समझ लो क्या करें। महाशिवरात्रि के दिन आपको जो बेल पत्र का जो पेड़ होता है, बेल का पेड़, उसके नीचे
आपको आटे का चौमुखी दीपक बनाकर गाय का घी उसमें डालकर लाल वाले कलावे की बाती लगाकर जरूर जलाना चाहिए। बेल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर जरूर जलाएं। 7 बार परिक्रमा करें दीपक की और बेल के पेड़ की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए 7 बार मंत्र बोलें, 7 बार परिक्रमा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, समस्त कार्य बनेंगे, मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। जरूर करना इस उपाय को। अब आपको गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए, गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो, जीवन से गरीबी समाप्त हो जाए और आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो और भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह बात जाने गाय के उपाय करने से पहले कि हमारे हिंदू धर्म में गाय बड़ी पूजनीय होती है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से गाय बहुत महत्व रखती है हमारे सनातन धर्म में। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और यदि गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए तो व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये नहीं कि गाय को आप सामान्य दिन सताएं या मारें पीटें और विशेष तिथियों पर इनका पूजन करें, ऐसे कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। हमें विशेष तिथियों पर जिस प्रकार गाय से जुड़े उपाय करते हैं, उनका पूजन करते हैं, इसी प्रकार हमें सामान्य दिनों में भी गौ सेवा का भाव मन में रखना चाहिए। तभी हमें आपको विशेष तिथियों पर गाय के पूजन से, गाय के किए जाने वाले उपायों से लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। विशेष तिथियों पर इनका पूजन करें और अन्य दिन इन्हें सताएं मारें, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। सभी दिनों में, सामान्य दिनों में या विशेष तिथियों पर गौ सेवा का भाव मन में रखना चाहिए, तभी उपायों से लाभ मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब उपाय, सबसे पहला उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको गाय के लिए जो सबसे पहले रोटी बनाए, उस रोटी पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है सबसे पहले, और उसके ऊपर आपको थोड़े सफेद तिल रख लेने हैं। सफेद तिल रखने के बाद थोड़ा गुड़ रखें, फिर थोड़ा सा आप इसमें 2 दाने इलायची के भी रख लें और इसके बाद आप इस रोटी को ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए, भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करते हुए, जो आपसे गलती हो गई हो उसे उसकी क्षमा याचना करते हुए और अपनी मनोकामना मांगते हुए इस रोटी को गाय को खिला दे। गाय की 7 बार परिक्रमा कर ले, गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांग ले, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी आपकी, परेशानियां जीवन से खत्म हो जाएंगी आपकी। यह उपाय बड़ा प्रभावशाली है, जरूर कर लेना इस उपाय को। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के जीवन में भरे रहते हैं इस उपाय को करने से, जरूर करना। अगला उपाय, आपको महाशिवरात्रि के दिन गाय को अगर कहीं भी आपको बेल का फल मिल जाए, जो बेल पत्र पे फल लगता है वह बेल फल मिल जाए, वह जरूर खिलाना चाहिए। विशेष फल आपको प्राप्त होगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ गाय को बेर जरूर खिलाने चाहिए इस दिन, इससे भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और महाशिवरात्रि के दिन आपको यदि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, धन आता है रुकता नहीं है, धन प्राप्ति के योग बनते बनते रह जाते हैं, तो दोस्तों आपको महाशिवरात्रि के दिन गाय को पके हुए चावल दही मिलाकर जरूर खिलाना चाहिए। आपको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा बरसेगी और जीवन से जो आर्थिक समस्याएं में धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और यदि कोई कर्ज है आपके जीवन में, उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। इस उपाय को जरूर करें, दही मिले हुए चावल जरूर खिलाएं गाय को। और साथ ही साथ आपको महाशिवरात्रि के दिन चावल की या फिर साबूदाने की खीर बनाकर गाय को जरूर खिलानी चाहिए। किस प्रकार, आप दूध चावल उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें
उसमें मिश्री डालें, इलायची डालें, मखाने डालें। जैसी खीर बन जाए, मिश्री का प्रयोग करना है, मीठे में ध्यान रखें। जैसी खीर बन जाए, सब प्रथम तो खीर का भोग भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लगाएं। इसके बाद थोड़ी खीर गाय के लिए खिलाएं आप, और फिर थोड़ी सी खीर आपको कहीं आसपास कोई भी पेड़ है उसके नीचे चींटियों के छोटे छोटे बिल हों, वहां रख दें। इस उपाय को करने से सबसे बड़ा लाभ तो आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, और दूसरा लाभ धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन जाएंगे। इस उपाय को करने से बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर करना, इस उपाय को लाभ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करते हुए कोई भी पीला फल हो या फिर कोई भी पीली मिठाई, हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बनाने के बाद कोई भी पीला फल हो या फिर कोई भी पीली मिठाई गाय को खिला दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी आपके लिए। आपके जीवन में तत्काल बदलाव शुरू हो जाएगा, ये समझ लें। कोई भी पीला फल हो, कोई भी पीली मिठाई जरूर खिलाएं, स्वास्तिक बनाकर भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लाभ मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ अब हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं, यह उपाय आपको आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देने वाला उपाय है। आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए फायदेमंद उपाय है, समझ लें। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, 7 पीढ़ियां आने वाली रुपयों पैसों पर मौज करेंगे, ये समझ लें। कभी भी धन की कमी नहीं होगी, अन्न धन के भंडार आपके जीवन में भरे रहेंगे। तो ध्यान से सुनना, इस बार महाशिवरात्रि पर यह उपाय जरूर कर लेना। क्या करना है आपको, एक पात्र में थोड़ा सा आटा ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल की कुछ बूंदे डालें, फिर थोड़ा जल डालें, उसमें थोड़ा मीठे में गुड़ का चूर्ण या फिर थोड़ी मिश्री का पिसा हुआ चूर्ण इसमें डाल सकते हैं। मीठे में गुड़ या मिश्री आप डालें, और फिर आप इसमें कुछ काले तिल भी डाल लें। डालने के बाद इसे आप गूंथ लें, इसकी साबुत गोल गोल छोटी छोटी लोई बना ले। गोल लोई मतलब गोल हो, ऐसे ना हो कि कहीं से थोड़ा टूट रही हो या फट रही हो, नहीं, बिल्कुल गोल लोई बना ले। इसके बाद प्रत्येक लोई पर आपको चावल के 7-7 दाने रख लेने हैं, प्रत्येक लोई के ऊपर। फिर आप हल्दी का एक एक टीका प्रत्येक लोई पर लगा दें, और इसके बाद एक एक कर ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इसे आप गाय को खिला दें, एक एक कर 7 के 7 लोइयों पर 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें, मनोकामना मांग लें। पीठ पर हाथ फेरते हुए गाय के पैर की जो माटी है अपने मस्तक पर लगाएं, कंठ पर लगाएं, आंख पर लगाएं, गले पर लगाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये समझ लें। 7 पीढ़ियों तक के लिए अन्न धन के भंडारों के मार्ग खुल जाएंगे, 7 पीढ़ियां रुपयों पैसों पर मौज करेंगी। और सबसे बड़ी बात, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तो कृपा बरसेगी बरसेगी, समस्त 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी, समझ लीजिए। बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर कर लेना इस बार महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को। और वीडियो में जाते जाते एक उपाय और बता दें, यह उपाय आपको 3 दिनों के अंदर धन की प्राप्ति करा देगा। समझ लीजिए, धन की प्राप्ति से मतलब रुका हुआ पैसा हो, अटका हुआ पैसा हो, उधार दिया हुआ पैसा हो, 3 दिनों के अंदर आपको बड़ा धन लाभ हो जाएगा इसमें, और धन प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे, बड़ा धन लाभ होगा। क्या करें, गुड़ ले लें, गुड़ को घी में डुबो लें, थोड़ा गुड़ पर घी लगा लें, और फिर इसके ऊपर आप सफेद या फिर काले तिल चिपकाकर लगाकर अपनी हथेली पर रख लें। इस गुड़ को, मतलब घी में डूबा हुआ गुड़ हो, उस पर सफेद या काले तिल लगे हों, अपनी हथेली पर रखकर आपको गाय को खिला देना है। गाय आपकी हथेली से ही खाए, हथेली पर रखे गुड़ को खाए, इसी प्रकार चाटे आपकी हथेली पर रखे हुए। उसी समय से शुभ समय शुरू हो जाएगा आपका, उसी समय से। और 3 दिनों के अंदर, जैसे आप महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करेंगे, 3 दिनों के अंदर बड़ा धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी, बड़े शुभ संयोग आपके जीवन में धन प्राप्ति के बन जाएंगे। उपाय कर लेना, लाभ अवश्य मिल जाएगा आपको। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गाय से जुड़े कुछ उपाय बताए। इन उपायों को यदि आप करेंगे 100% लाभ मिलेगा, मनोकामना पूर्ण होंगी, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा बढ़ेगी, और आपके जीवन में
खुशियां खुशियां होंगी और 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ मिल जाएगा। बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर कर लेना, लाभ मिलेगा। अगले इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।